Hey everyone, welcome back to your own channel English and Study। आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम रोज बोलते हैं, जैसे आज तुम्हें जैसे तैसे खाना बनाना पड़ेगा, जैसे तैसे उसे स्कूल भेजा गया, वो जैसे तैसे आज खाना बना रहा है, उसे जैसे तैसे खाना बनाना चाहिए था, वो जैसे तैसे पढ़ाई करता रहता था। क्या आपको ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाना नहीं आती है? क्या आप भी जैसे तैसे की इंग्लिश नहीं जानते हो? तो ये वीडियो क्लास आपके लिए ही है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे वाक्यों को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल कर बैठ जाइए और बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो समझते हैं हिंदी वाक्य को। जैसे तैसे वो रोज पढ़ाई करता है। इस वाक्य को हम हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, किसी तरह वो रोज पढ़ाई करता है, या फिर वो किसी तरह रोज पढ़ाई करता है। तो ध्यान दो, जैसे तैसे या किसी तरह, इन दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है। तो जैसे तैसे या किसी तरह के लिए इंग्लिश में समहाउ या समहाउ मैनेज का यूज होता है। अब समहाउ और समहाउ मैनेज में क्या अंतर है, देखते हैं। समहाउ इसमें ये एहसास नहीं आता कि ये मुश्किल था या मेहनत लगी, जबकि समहाउ मैनेज से कठिनाई या परेशानी का ज्यादा एहसास होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तैसे वो रोज पढ़ाई करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ, इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करता की इंग्लिश स्टडीज, इसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरीडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही समहाउ स्टडीज एवरीडे। अब देखते हैं बड़े वाक्य, जैसे मोहन रोज किसी तरह कार चलाता है भले ही वो बीमार हो। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन रोज किसी तरह कार चलाता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन समहाउ ड्राइव्स द कार एवरी डे। इसके बाद लिखेंगे भले ही की इंग्लिश इवन व्हेन, इसके बाद लिखेंगे वो बीमार हो की इंग्लिश ही इज सिक। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन समहाउ ड्राइव्स द कार एवरी डे इवन व्हेन ही इज सिक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं रोज किसी तरह चलता हूं भले ही मुझे आलस लगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई समहाउ वॉक एवरी डे इवन व्हेन आई फील लेजी। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे तैसे आज तुमको खाना बनाना पड़ेगा। इस वाक्य के अंत में पड़ेगा शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश विल हैव टू से बनाएंगे, जैसे तैसे आज तुमको खाना बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तुमको की इंग्लिश यू, इसके बाद लिखेंगे विल, इसके बाद लिखेंगे समहाउ, इसके बाद लिखेंगे हैव टू, इसके बाद लिखेंगे खाना बनाना की इंग्लिश कुक, इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू विल समहाउ हैव टू कुक टुडे। ऐसे वाक्यों में समहाउ को विल और हैव के बीच में लिखेंगे। अब देखते हैं बड़े वाक्य, जैसे उसे किसी तरह स्कूल पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आज परीक्षा है। तो सबसे पहले लिखेंगे उसे किसी तरह स्कूल पहुंचना पड़ेगा की इंग्लिश ही विल समहाउ हैव टू रीच स्कूल। इसके बाद लिखेंगे क्योंकि आज परीक्षा है की इंग्लिश बिकॉज द एग्जाम इज टुडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल समहाउ हैव टू रीच स्कूल बिकॉज द एग्जाम इज टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हमें किसी तरह पैसे समय से पहले इकट्ठा करने होंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी विल समहाउ हैव टू कलेक्ट द मनी बिफोर द डेडलाइन। यहां ध्यान देंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में समहाउ को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे तैसे मोहन को स्कूल भेजा गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ, इसके बाद लिखेंगे स्कूल भेजा गया की इंग्लिश सेंट टू स्कूल। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन वॉज समहाउ सेंट टू स्कूल। अब एक बड़ा वाक्य देखते हैं, जैसे कपड़े किसी तरह धोए गए क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब थी। तो सबसे पहले लिखेंगे कपड़े किसी तरह धोए गए, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द क्लोथ्स वर समहाउ वॉश्ड। इसके बाद लिखेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब थी की इंग्लिश बिकॉज द वॉशिंग मशीन वॉज ब्रोकन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द क्लोथ्स वर समहाउ वॉश्ड बिकॉज द वॉशिंग मशीन वॉज ब्रोकन। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे तैसे मैं आज खाना बना पा रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ मैनेजिंग, इसके बाद लिखेंगे खाना बनाना की इंग्लिश टू कुक, इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम समहाउ मैनेजिंग टू कुक टुडे। जब समहाउ मैनेज का यूज किया जाता है तो मैनेज को मेन वर्ब में यूज करते हैं।
तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होता है मैनेज वर्ब में होता है, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। अब देखते हैं बड़ा वाक्य, जैसे वे किसी तरह टूटी हुई बैट से क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे पहले लिखेंगे वे की इंग्लिश दे, इसके बाद लिखेंगे थे के लिए हेल्पिंग वर्ब वेर, इसके बाद लिखेंगे किसी तरह की इंग्लिश समहाउ मैनेजिंग, इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलना की इंग्लिश टू प्ले क्रिकेट, इसके बाद लिखेंगे टूटी हुई बैट से की इंग्लिश विद अ ब्रोकन बैट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे वर समहाउ मैनेजिंग टू प्ले क्रिकेट विद अ ब्रोकन बैट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये सब वाक्य मॉडल वर्ब से बनाएंगे, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे तुम्हें जैसे तैसे कार चलाना चाहिए, इस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश शुड मॉडल वर्ब से बनाएंगे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड समहाउ ड्राइव द कार। हम जैसे तैसे क्रिकेट खेल सकते हैं, इस वाक्य के अंत में सकते हैं वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कैन मॉडल वर्ब से बनाएंगे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी कैन समहाउ प्ले क्रिकेट। उसे जैसे तैसे खाना बनाना चाहिए था, इस वाक्य के अंत में चाहिए था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड हैव समहाउ कुक्ड द फूड। मॉडल वर्ब्स में दोनों मॉडल वर्ब्स के बाद समहाउ को लिखते हैं। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो जैसे तैसे पढ़ाई कर सकता था, इस वाक्य के अंत में सकता था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कुड हैव समहाउ स्टडीड। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो जैसे तैसे पढ़ाई करता रहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ, इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करता रहता था की इंग्लिश केप्ट स्टडीइंग, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही समहाउ केप्ट स्टडीइंग। वे जैसे तैसे नाचते रहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वे की इंग्लिश दे, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ, इसके बाद लिखेंगे नाचने रहता है की इंग्लिश कीप डांसिंग, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे समहाउ कीप डांसिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। वे जैसे तैसे नाचते थे, वो जैसे तैसे दौड़ता था, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें पास्ट की आदत बताई गई है, तो इसकी इंग्लिश यूज्ड टू से बनाएंगे। जैसे वे जैसे तैसे नाचते थे, तो सबसे पहले लिखेंगे वे के लिए दे, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ, इसके बाद लिखेंगे नाचते थे की इंग्लिश यूज्ड टू डांस, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे समहाउ यूज्ड टू डांस। ऐसे भी बना सकते हैं दे यूज्ड टू डांस समहाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो जैसे तैसे दौड़ता था, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ, इसके बाद लिखेंगे दौड़ता था की इंग्लिश यूज्ड टू रन, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही समहाउ यूज्ड टू रन। ऐसे भी बना सकते हैं ही यूज्ड टू रन समहाउ। इस प्रकार हम जैसे तैसे या किसी तरह के लिए समहाउ या समहाउ मैनेज को यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो जैसे तैसे रोज कपड़े धोती है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। जैसे ही कि इंग्लिश वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद जैसे ही का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।